हर महादेव। जय जय श्री राम। बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई और आभार। साथियों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत में आते ही आसनसोल में जो दुर्गा मंदिर 15 सालों से बंद था वह खुल गया। जिस प्रकार से बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में तुष्टीकरण कर रही थी, सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि बंगाल भारत से अलग है, विदेश में जैसे बसा हुआ है, वहाँ विधर्मियों और घुसपैठियों का शासन चल रहा है। जैसे तालिबानियों से मुक्ति मिला हो, वैसे बंगाल में बंगाल के भाइयों और बहनों के चेहरे पर जो उत्साह और खुशी दिखाई पड़ता है, देखकर 56 इंची का जो सीना है वह 112 इंची का हो जाता है। आज बंगाल से जो लोग पलायन कर गए थे, ममता बनर्जी के पतन होते ही अब बंगाल में लोग वापस लौट रहे हैं। जो भगवती सनातनियों के देवी देवता का मंदिर बंद था, उसका ताला बहुमत में भारतीय जनता पार्टी के आते ही खुल गया। मित्रों, इससे भी बड़ी आश्चर्य है, विवादित बाबरी ढांचा जो आतताइयों और आतंकियों का प्रतीक चिन्ह था, बंगाल में उसे भी दोबारा से बनवाने की बात हो रही थी। यह अपने आप में बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। जनता ने ममता बनर्जी के तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को नोटिस लिया। जनता को महसूस हुआ कि बंगाल की जनता का विकास से ममता बानों का कोई माने मतलब नहीं है। सनातनियों के घर में घुसकर उनके साथ ज़बरदस्ती लूटपाट करना, ऐसे जैसे बंगाल के लोग विदेश में आ गए हों। जिस प्रकार से तालिबानी हुकूमत में सनातनियों के साथ होता था, अफ़गानिस्तान में तालिबानियों के द्वारा हुआ, वैसी ही घटना बंगाल में होने लगा था। मगर सनातनियों की एकजुटता और सनातनियों की जागरूकता ने समय रहते सब कुछ बदल दिया। बंगाल से ममता बनर्जी का अंत हुआ, ममता बनर्जी की वोट बैंक की राजनीति का अंत हुआ। बंगाल में बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सनातनी हिंदुओं की सरकार बनने जा रही है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबको विश्वास में लेकर चलने का काम करेगी। देश हिंदुओं का है, हिंदुओं की सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध जो काम करेगा उसे हिंदुस्तान की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ममता बानों के भांति ही उन्हें खारिज कर देगी और उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। पुनः 9 तारीख को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में उम्मीद है कि शुभेंदु अधिकारी जी शपथ लेने जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जी को अपनी ओर से अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बंगाल में विकास की रफ्तार पहले से 100 गुना अधिक रहेगी। बंगाल का सर्वांगीण विकास होगा। पर्यटन के मानचित्र पर भी बंगाल देश और दुनिया में ख्याति प्राप्त करेगा। शांति और भाईचारा के लिए बंगाल को याद किया जाएगा। विशेषकर 4 मई 2026 की तारीख बंगाल के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि किस प्रकार से बंगाल से आतताइयों को सत्ता के बाहर का रास्ता दिखाया गया। बंगाल में पहली बार कमल खिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अटल जी का सपना साकार हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार हुआ और पुनः एक नारा आया हुआ है, जहाँ हुए पैदा मुखर्जी वो बंगाल हमारा। निश्चित रूप से जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे सपूत का जन्म हुआ, वो बंगाल निश्चित ही हमारा है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।